भारत ने हाल ही में एक हाई लेवल की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है जहां पर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, चाबार बंदरगाह और भारत की आतंकवाद की समस्या इसको लेकर डिस्कशन किया है। अपने पड़ोसियों के हालातों को देखकर भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा चेंज किया है और हाल ही में भारत ने तालिबान के साथ एक बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग की है। इस मीटिंग में जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से मुलाकात की है। ये अब तक की सबसे हाई लेवल की बातचीत थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुलाकात ऐसे टाइम पर हुई है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोनों ही देशों की सेनाओं के द्वारा एक दूसरे पर भारी हथियारों से फायरिंग की जा रही है और 24 दिसंबर की रात को तो ऐसा हमला हुआ था जिसमें 46 लोग मारे गए थे। और इस हमले के बाद भारत ने अफगानिस्तान का सपोर्ट करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है अपने आंतरिक मुद्दों के लिए अपने पड़ोसी देशों को दोष देना। दोस्तों, अगर हम बात करें तो चाबार बंदरगाह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बंदरगाह है तो ईरान में, लेकिन इसको डेवलप किया गया था भारत की तरफ से ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके हम यहाँ पर सेंट्रल एशिया एंड देन मिडिल और ईस्ट एशिया और साथ में यूरोप के साथ व्यापार को बढ़ा सके। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट बनने के बाद से हमारा ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फाइनली इस मीटिंग में चाबार बंदरगाह के जरिए व्यापार को बढ़ाने की बात हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान ने यह भी वादा किया है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर हम देखें तो भारत अब तक केवल संयुक्त सचिव के स्तर पर ही तालिबान से बातचीत करता था, लेकिन फाइनली विदेश मंत्री और विदेश सचिव की एक मीटिंग हुई है और जिस पर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। दोस्तों, यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि तालिबान के साथ भारत केवल रिश्ते बढ़ाने के लिए ही बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसका मेन मोटिव है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना और ये इंश्योर करना कि अफगानिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा ना बन सके, खासकर तब जब आतंकवाद के ही मुद्दे को लेकर तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें हिस्ट्री को भी याद कर लेना चाहिए। दोस्तों, तालिबान का इतिहास भारत के लिए हमेशा परेशानी से भरा रहा है। पहले तालिबान में भारत विरोधी संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनको खुला समर्थन दिया जाता था। 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान सत्ता में था, ये आतंकी समूह अफगानिस्तान में आराम से काम करते थे। पाकिस्तान इसका भरपूर इस्तेमाल उठाता था और जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत को हमलों का टारगेट बनाने की प्लानिंग यहीं पे होती थी। 1999 का इंडियन एयरलाइन के विमान अपहरण का मामला तो आपको याद होगा ही। इसमें भी तालिबान के हाईजैकर्स ने ही मदद की थी। तालिबान ने हाईजैकर्स की मदद की थी। ये सब दिखाता है कि अतीत में तालिबान भारत के लिए बड़ा खतरा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदल रहे हैं और ये भारत की तरफ से पूरी कोशिश है कि जिस आतंकवाद के जहर को वो भारत में फैला रहे थे, जरा उसका स्वाद वो भी चख लें। यानी कि बात यह है कि हमें अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी को यहाँ पे इंश्योर करना है। एंड इसके लिए अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपस में युद्ध की स्थिति है तो भारत को अपनी सेफ्टी के लिए जो है बातचीत करनी होगी। लेकिन एट प्रेजेंट भी एक खतरा हमारे सामने है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का। और देखा जाए तो तालिबान के लिए भी फिलहाल हालात आसान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत नाम का एक और आतंकी संगठन उभर रहा है और ये आईएसकेपी तालिबान के साथ साथ भारत का भी विरोध करता है और ये तालिबान और भारत के बीच हो रही बातचीत की भी कड़ी आलोचना करते हैं। अगर तालिबान, आईएसकेपी और पाकिस्तान इनके बीच में लड़ाई पड़ती है तो उसका पूरा असर पूरे दक्षिण एशिया पे होगा और भारत पे तो डेफिनेटली होगा। और यहाँ पर आईएसकेपी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रच सकता है। तो इसी इतिहास को देखते हुए पाकिस्तान ने जब इस बार अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी तो कहा था कि अल्लाह की रहमत है। लेकिन खुद अब तालिबान ने पाकिस्तान के लिए भी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तालिबान की मदद से टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, फिर से मजबूत हो गया है और अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया
तो टीटीपी को भी एक नई ताकत मिली। दिसंबर 2021 में टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम खत्म कर दिया और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए। अभी कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट आया था कि जो भी पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑन्ड इंटरप्राइजेज हैं, उन पर जो है हमले तेज किए जाएंगे। देखा जाए तो पाकिस्तान में जो टीटीपी है वो बहुत खुले तौर पर अपने ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं, अपने ठिकाने चला रहे हैं और ये लगातार पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं और इनका लक्ष्य है पाकिस्तान की सरकार को गिराकर कट्टरपंथी सरकार बनाना। यानी कि खुद पाकिस्तान को अब आतंकवाद का जहर काटने लगा है। अब बात करते हैं कि अगर इतिहास इतना ज्यादा ट्रबल से भरा हुआ रहा है तो तालिबान के साथ भारत के रिश्तों में क्या-क्या संभावनाएं हैं। देखिए, तालिबान के साथ भारत का रिश्ता ना सिर्फ पाकिस्तान के प्रभाव को कमजोर कर देगा, बल्कि इस पूरे एरिया में शांति के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर तालिबान पाकिस्तान में बेसिकली थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखे और अफगानिस्तान में अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी बना के रखे, तो वहां से जो बहुत सारे लोगों का एक शरणार्थियों का प्रवाह आ रहा है वो रुक सकता है, आतंकवादी गतिविधियां कम हो सकती है। एंड यहाँ पर देखिए, भारत भी लगातार अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। व्यापार के भी अगर नए नए तरीके खोज लिए जाते हैं तो ये पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड इस बैठक में भी मानवीय मदद पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर और डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करने पर काफी फोकस था। भारत ने गेहूं, दवाइयां, कोविड के वैक्सीन, सर्दियों के कपड़े, बहुत सारी मदद जो है यहाँ पर अफगानिस्तान को भेजी है। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो जो अफगानिस्तान है वो यहाँ पर इस मीटिंग के बाद भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर भी बता रहा है। अगर हम बात करें तो 2021 के बाद से अफगानिस्तान को हमने 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं, 300 टन से ज्यादा दवाई और करीब 1.5 करोड़ कोविड वैक्सीन के डोजेस, 100 मिलियन पोलियो वैक्सीन के डोजेस, करीब 11,000 से ज्यादा हाइजीन की किट और करीब 500 यूनिट जो है सर्दियों के कपड़े भेजे हैं। और भारत ने जरूरतों का ध्यान रखते हुए ऐसा किया है। एंड तालिबान ने इस मदद के लिए भारत का शुक्रिया भी किया है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर तालिबान की तरफ से कहा गया है कि इंडिया हमारा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रीजनल पार्टनर है। अगर रीजनल सिक्योरिटी की बात आती है और ये रीजनल पार्टनरशिप अगर परवान चढ़ती है तो ये भारत के अंदर आतंकवाद को कम करने के लिए एक उम्मीद की किरण है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या भारत को तालिबान के साथ अपने रिश्तों को बढ़ाना चाहिए या फिर इतिहास से सबक लेते हुए एक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। प्लीज इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।